बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा के आगे एक बड़ी शर्त रख दी है। वो क्या शर्त है वो आप दोस्तों को बताएंगे और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। जो साजिशें शहबाज शरीफ के खिलाफ हो रही हैं, वो शहबाज शरीफ जिसको तकरीबन 6 हफ्ते हुए हैं सिर्फ हुकूमत संभाले हुए, उनके खिलाफ अब वो इदारे जो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश किया करते थे, जिस तरह 2014 में इमरान नियाजी को धरने के लिए लाया गया था इस्लामाबाद, अब एक बार फिर इमरान नियाजी इस्लामाबाद की जानिब रुख कर रहा है। इसके पीछे पूरी क्या साजिश है, किस तरह शहबाज शरीफ पे दबाव डाला जा रहा है, वो भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और अब इमरान नियाजी को यह खौफ है, वो घबराया हुआ है कि किसी भी वक्त उसको हिरासत में लिया जा सकता है। इसीलिए अब कौम यूथ जो है वो पहुंच गई है बनीगाला के बाहर। क्या मामला है वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि ये हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है बनाई गई थी, अब इसके खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो हंगामी तौर पे शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे थे, वो बात जो कि टेलीफोन पे हो सकती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे जो अहम फैसला साज मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के लोग हैं उन्हें लंदन बुलाया था। लेकिन इस मुलाकात में जो लंदन में हुई थी, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताया कि उनसे फरमाइशें की जा रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वो सख्त फैसले लें, जो माशी सख्त फैसले हैं वो लें, बजट पेश करें, IMF के साथ मामलात को तय करें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। इससे जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो 2/3 अक्सरियत का माहौल बना हुआ था और उसका वोट बैंक जो पंजाब में तगड़ा हो चुका था, उसको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब ने एक शर्त रख दी है मुक्तदर हलकों के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। जिस तरह इस हुकूमत, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब लंदन से आए, उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मशावरत की, इत्तेहादियों को बताया कि ये वो डिमांड है, ये वो शराइत है जो ताकतवर तरीन शख्सियात की जानिब से उन्हें पहुंचाई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि इमरान नियाजी का तोड़ यह है कि इलेक्शन बुलवा दिए जाएं, इलेक्शन कॉल करवा दिए जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इससे साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने यह शर्त रखी और कहा कि जाइए मुक्तदर हलकों को बताइए, अगर आपने हुकूमत चलाने देनी है तो हम हुकूमत करेंगे, वरना फिर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अब मरियम नवाज जो जलसों में तकरीरें कर रही हैं तो वो ये मुतालबा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें फिलफौर इंतखाबात में चले जाना चाहिए। अवाम पर महंगाई का जो अजियत है वो लादने से बेहतर है, इस तरह के सख्त फैसले करने से बेहतर है। और अगर हमें हुकूमत भी नहीं करने दी जानी तो फिर हम अवाम के पास जाएं और अवाम का वोट लें, अवाम का मैंडेट लें। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब उन्होंने इत्तेहादियों को बताया तो इत्तेहादियों ने उनसे कहा कि वो यकीन दहानी कराने को तैयार है। लेकिन अब ये पैगाम लेकर शहबाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाना चाहते हैं, वहां से वो ये जो है वो मनवाना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, या ये फरमाइश नहीं की जाएगी कि इमरान नियाजी का तोड़ ये है कि अगर ये इस्लामाबाद आके बैठ जाता है तो फिर इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब अगले 24 घंटों में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कौम से खिताब कर सकते हैं और उस खिताब में बड़े फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये जहन बना चुकी है कि उसने सख्त फैसले करने हैं। अगर उसे ये गारंटी मिल जाती है कि अगले 15 माह तक वो हुकूमत पे रहेगी और ये जो आने वाला बजट है ये सख्त बजट हो सकता है, इसमें जो IMF की शराइत है उनको माना जा सकता है, लेकिन अगला जो बजट आएगा जून 2023 का वो अवामी बजट हो सकता है। साथ साथ अहम बात यह है कि जो साजिशें हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसका अंदिया मिल रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अफवाहों पर मबनी, तासुर पर मबनी सो मोटो नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत हुई, तो उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह तासुर मिल रहा है कि शायद जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, यानी जो अक्सरियत में है, जिसका वजीर आजम है, तो कोशिश वो ये कर रहे हैं कि वो अपने केसेस को ख़त्म करवाएं और नैब और FIA पर दबाव डालें। अब अहम बात यह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस समाअत के दौरान जो बात की वो अखबारी तराशों और अखबारी खबरों पर थी और वो सारी इमरान नियाजी की तकरीरें थी जो वो स्टेज से जो मुख्तलिफ जलसों और जलसियों में कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुख्तलिफ
फरमाइशों का इजहार कर रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल किया कि जो नैब और FIA की अदालतें हैं वहां पर जो जजेस हैं उनकी असामियां पुर क्यों नहीं की गई हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तर औसाफ हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि जनाब, हमें आए हुए 6 हफ्ते हुए हैं, इन असामियों को खाली हुए 2 साल का अरसा गुजर गया है, लिहाजा उस इमरान नियाजी के करतूत का हिसाब हम नहीं दे सकते या हमसे नहीं मांगा जा सकता। लेकिन जो जराए बताते हैं और जो दावे सामने आ रहे हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं मुबैना तौर पे। वो दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी मर्जी के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सवाल हुकूमत से कर रहे थे कि एहतसाब अदालत की असामियां क्यों पुर नहीं हो रही, उसी वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जो असामियां हैं वो खाली हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल पिछले 3 माह से उन असामियों को पुर नहीं कर सके हैं। वहां पर दावा किया जा रहा है कि जस्टिस अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। इसीलिए जो जुडिशल कमीशन है, जहां पर अब जो चीफ जस्टिस के दूसरा कैंप है उसकी अक्सरियत है, क्योंकि दावा यह किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 कैंप बन चुके हैं। एक जो कैंप है उसकी नुमाइंदगी जो जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं वो करते हैं और दावा यह है कि वहां पे 6 जजेस हैं और 8 जजेस जो है वो उनकी हिमायत जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनके साथ है। अब जो जुडिशियल काउंसिल है उसने जजेस की तैनाती के हवाले से फैसला करना है और उसमें जो वजीर कानून है और अटॉर्नी जनरल है उनका वोट इंतहाई अहम है। इसलिए यह दावा सामने आ रहा है चंद वकला की जानिब से कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो हुकूमत पर शहबाज शरीफ पर दबाव डाल रहे हैं, ये अफवाहों पर मबनी केसेस का सो मोटो लेकर, ताकि वो अपने मर्जी के फैसले करवा सकें और अपने मर्जी के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ला सकें और वो जो असामियां 3 खाली हैं उनको पुर कर सकें। ये एक दावा सामने आ रहा है, इसीलिए इस हुकूमत की जड़ें काटी जा रही हैं। साथ साथ जो इमरान नियाजी है वो चंद ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है और जिस तरह वो तकरीरें कर रहा है और जिस तरह जो इस्टेब्लिशमेंट के जो हिमायती चैनल्स, यूट्यूबर्स और जो लोग थे वो अब जिस तरह फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिस तरह मीडिया चैनल्स फौज के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर ये भी खदशात हैं कि किस तरह हो सकता है कि फौज के खिलाफ इस तरह खुलेआम जो ये यूट्यूबर जो हिमायत करते थे इमरान नियाजी और फौज की इस्टेब्लिशमेंट की, वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही कैंपेन चला रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसीलिए इसको शकूक व शुबात से देखा जा रहा है। इमरान नियाजी को खौफ है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा जो कौम यूथ है और ISF के लोग हैं जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, वो बनीगाला के बाहर पहुंचे हैं, उन्होंने खेमे डाले हैं। 200 के करीब कारकुनान ये पहुंचे हैं ताकि उनके नियाजी को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि अगले चंद घंटों में नियाजी ने लॉन्ग मार्च का तारीख देनी है, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये फरमाइश की गई थी हुकूमत से कि नियाजी को पकड़ा जाए, नियाजी को कंट्रोल किया जाए, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, साफ साफ कह दिया कि जिनकी सौगात थी, जो लोग इसको लाए थे, वही इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अब उन्हीं के खिलाफ ये तकरीरें कर रहा है, उन्हीं के खिलाफ ये मुगलजात बक रहा है, जो बकवास कर रहा है, लिहाजा उन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये कंट्रोल करें। लिहाजा जब तक मुक्तदर हल्के नोट नहीं देंगे, रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि होगा ये कि हुकूमत एक्शन ले लेगी, फिर यही मुक्तदर हल्के दबाव डाल रहे होंगे कि जी मामला हल किया जाए, अफवाम तफहीम की जाए। लिहाजा क्लियर डायरेक्शन, क्लियर जो है वो गारंटी चाहती है ये हुकूमत, ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अगले 24 घंटे अहम है, देखना है क्या ऐलानात होते हैं, क्या कुछ सामने आता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।